इंडिया की आन बान और शान के इंजन का, जैसे कि मैंने बताया क्रेटा ई मॉडल डीजल बहुत बुरा हाल है। ऐसा ऑफ रोडिंग टाइप से भी गाड़ी चली है। तो अब आते हैं इसकी सेफ्टी रेटिंग पे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लाया हूँ आप सबके लिए अपने इंडिया की आन बान और शान, जो कि हर सिटी में सबसे ज़्यादा दिखने वाली गाड़ी दी Hyundai क्रेटा ई डीजल मॉडल। और ये 2022 मॉडल है और ये 20,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और आज मैं लाया हूँ आप सबके लिए इसकी ओनरशिप रिव्यू। सो गाइस, आज है हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर, जो कि मैं खुद हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है क्रेटा ई मॉडल डीजल। और ये 2 साल अप्रॉक्स को पूरे हो गए। 2022 में अगस्त के टाइम पे इसी टाइम पे मैंने लिया था। और ये मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं इसका ओनरशिप रिव्यू का वीडियो बनाऊं, बट मैं इंतज़ार कर रहा था कि 20,000 किलोमीटर इसके कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में बनाऊं और भी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर लूँ, फेस कर लूँ, जो भी होता है, तो फिर मैं ताकि अच्छे रिव्यू आपको शेयर कर पाऊँ। तो गाइज़, उस टाइम पे जब मैं इस गाड़ी को मैंने चूज़ करा फाइनली लेने के लिए, तो उस समय बस ऑप्शन था सेल्टॉस का बेस वेरिएंट। हालांकि जैसे कि ये भी बेस वेरिएंट ही है क्रेटा की ई। और इसके अलावा या तो मेरे पास ऑप्शन था कि नेक्सॉन का टॉप वेरिएंट मैं ले लूँ। तो ये सारे ऑप्शन में सेल्टॉस तो मैंने उस टाइम पे इसलिए बाय नहीं करा क्योंकि बहुत सारे उसके सेफ्टी के जो क्वेश्चंस हैं हर जगह थे, यूट्यूब पे भी हर जगह थे, तो उस वजह से मैंने उसको हटा दिया। और प्लस मेरे होम टाउन पे थी पहले ये गाड़ी मेरे पास, तो उस टाइम पे वहाँ पे शोरूम पे, मतलब उसकी शोरूम भी नहीं थी, वहाँ पे सर्विस भी नहीं थी, सिर्फ Hyundai की थी। तो सेल्टॉस तो ऐसे ही मैंने हटा दिया। और नेक्सॉन का मुझे ऐसा लगा कि पर्सनली नेक्सॉन की टॉप मॉडल में ले सकता था, बट मुझे ये ज़्यादा सही लगी कि मुझे बाकी एक बड़ा इंजन मिलेगा, एक पावर मुझे चाहिए था जो इंजन में, वो मेरे लिए ये गाड़ी सबसे सही थी। जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी वो मुझे लगा कि वो मैं आफ्टर मार्केट में लगवा लूँगा इसमें, जो कि मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें करवाई। तो ये रीज़न थे मेरे इस गाड़ी को चूज़ करने का। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। तो चलो गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, उस टाइम पे ये ऐसा इंटीरियर हुआ करता था और ये वाइट और ब्लैक फिनिशिंग में था, जो कि हालांकि ये वाइट बस रह नहीं जाता है टाइम के साथ साथ, येलो इस टाइप का हो जाता है और वो क्लीन भी नहीं होता, किसी के पास कुछ होता भी नहीं उसको क्लीन करने के लिए। और ये इंफोटेनमेंट नहीं था जब मैंने कंपनी से लिया था, तो ये अलग से इंस्टॉल्ड हुआ है। तो बाकी है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें इंजन आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 1497 सीसी का है और पावर प्रोड्यूस करता है 113.18 bhp का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 143.8 Nm का, और 4 सिलेंडर इंजन आता है। सबसे पहले तो गाइस मैं इसके इंजन के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मुझे अभी तक, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जो इसका जो इंजन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब अपने एक बजट सेगमेंट में, और हालांकि 4 सिलेंडर इंजन के हिसाब से क्रेटा की और Hyundai और किया की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि किसी भी मॉडल में ना वो कोई भी पावर मतलब कम ज़्यादा नहीं करते हैं, कोई भी मॉडल हो, चाहे आप टॉप मॉडल हो चाहे आप बेस मॉडल हो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी, तो इस वजह से मेरे को ये गाड़ी लेने में बहुत अच्छी लगी। इसका जो इंजन है, मतलब हाईवे पे भी मैंने चला लिया है, अभी 20,000 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर चुका है। तो जो हाईवे पर है उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कहीं पे भी लैग नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं। तो और हालांकि इसका गियर तो इसका काफ़ी स्मूथ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेगमेंट है उसमें सेल्टॉस का और इसका, सबसे पहले तो इसका मैं बोलूँगा कि मतलब गियर इसका बहुत स्मूथ जाता है। बाकी चीज़ों के जो टाटा की गाड़ी होगी, MG गाड़ी होगी, उनका मैंने देखा है कि जो गियर रहता है वो स्मूथ नहीं होता है। तो इसका जो इंजन है वो मुझे पावर बहुत अच्छा लगता है। इसका जो पुश है, स्टार्टिंग जो पुश है वो बहुत अच्छा लगता है फर्स्ट गियर पे, और इसका परफॉर्मेंस इंजन का बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि डीजल इंजन होने के बाद भी इंजन की जो साउंड है ना वो बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम आती है। मतलब कभी कभार तो ऐसा लगता ही नहीं कि गाड़ी चालू है भैया या नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आते हैं इसका, जैसे गियर मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत स्मूथ है, क्लच भी इसका स्मूथ है, और बाकी इसके स्टीयरिंग वगैरह से लेकर के सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक इसका काफ़ी सही दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं क्योंकि बेस मॉडल की वजह से, लेकिन जितने भी चीज़ें दी गई हैं काफ़ी अच्छी वर्क करती हैं। तो इसके इंजन का, जैसे कि मैंने बताया, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और हाईवे का भी मैं, मतलब एक साथ ही मैंने 920 किलोमीटर का मैंने मतलब ट्रैवल करा था मैंने अपने होम टाउन से, जब इस गाड़ी को मैं लेके आया था अभी इंदौर। तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि इसका इंजन का जो हाईवे पे का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ रहता है। 160 180 तक भी मतलब मैं लेके गया था। मेरे साथ एक फ्रेंड भी था, वो वेन्यू से था, वो भी मतलब हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत ओवरटेक स्लो कर रहे थे। बहुत स्मूथ इंजन लग रहा था, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। उस इंजन का तो मतलब ऐसा था कि कोई भी कंप्लेंट मेरी तरफ से तो अभी नहीं है इस गाड़ी में।
अभी तक ना कोई ऐसा काम आया है और ना ऐसा उसके साउंड में या फिर किसी परफॉर्मेंस में दिक्कत है। तो इंजन के बारे में तो बहुत सक्सेस है। अब आते हैं गाइस इसके हेडलाइट के ऊपर। तो ये जो क्रेटा ई मॉडल है इसमें प्रोजेक्टर्स मिलते हैं और जो कि येलो लाइट्स के साथ आते हैं। बट मैं शोरूम से निकलते मैं इसमें वाइट लाइट इंस्टॉल कराया था अच्छी क्वालिटी का। बट मैं गाइस इसका हेडलाइट का तो मतलब ऐसा हाल है कि बहुत बुरा हाल है, ऐसा हाल है हेडलाइट के। इसका थ्रो अच्छा है बट विजिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिल्कुल भी आप कुछ भी करा लो इसके, आपको अगर इस वेरिएंट में आपको अगर अच्छी लाइट चाहिए जिसमें थ्रो भी अच्छा मिले, आपको विजिबिलिटी भी अच्छी मिले और सारी चीज़ें अच्छी रहे, तो आपको वाइट लाइट तो कराना ही पड़ेगा, अगर वो आपकी चॉइस से कराओ या फिर ना करवाओ। जो फॉग लाइट है उसमें मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल कराया है, एक और प्रोजेक्टर इंस्टॉल होता है वो उनने कराया है। तो अगर आप वो कराते हो तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा वर्क कर सकता है। बाकी जो कंपनी इसकी हेडलाइट दे रही है वो तो वर्स्ट है, मुझे तो बिल्कुल बेकार लगी। और बारिश के टाइम पे तो इतनी दिक्कत होती है कि मतलब समझ में ही नहीं आता है सामने रोड, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं इसके जो कंफर्ट के बारे में आते हैं। इसका जो कंफर्ट है, कंफर्ट के बारे में तो नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है। तो जो चीज़ें मतलब हर जगह रिव्यू आती है कि मतलब सेल्टॉस और क्रेटा के कंपैरिजन में ये जो सस्पेंशन है, इसका सस्पेंशन वाला क्रेटा काफ़ी अच्छा है। सेल्टॉस को थोड़ा सा स्टीव है पर वो भी कंफर्टेबल गाड़ी है। तो इसका कंफर्ट चाहे हाईवे का हो, सिटी का हो, चाहे आड़े तेरे रोड हो। मैं जैसे कि अभी आपको बताया कि 900 किलोमीटर मैं बिल्कुल सिर्फ खाना खाने के लिए रुका रहूँगा कहीं पे भी। और बहुत ज़्यादा मैं कहीं पे ऐसा रुका नहीं, एक बार में ही मैं आया था 950 किलोमीटर ड्राइव करके, और मैं अकेला ड्राइव करा था, कोई और नहीं ड्राइव किया था। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा है कि कंफर्ट लेवल ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा था। हाँ, गर्दन में थोड़ी मतलब दर्द थी मेरे, वो तो हालांकि मैंने पिलो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करके रखा हुआ है तो इस वजह से थी। बाकी ऐसा बॉडी में मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा थकान नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा पेन नहीं लग रहा था। तो कंफर्ट तो मैं इसका बोलूँगा 1 नंबर है। एक टाइम पे मेरे होम टाउन में भी थी मेरी गाड़ी, तो ऐसा है कि मेरे होम टाउन के रोड बहुत अच्छे नहीं है। बहुत जगह ऐसा है कि आड़े टेढ़े टाइप के, बहुत गड्ढे गुड्ढे, मतलब बहुत ऑफ रोडिंग टाइप से भी गाड़ी चली है, तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा परफॉर्म कर जाती है। इसका जो कंफर्ट है ना, जो इसके जो सस्पेंशन है, वो चाहे हाईवे पे हो या फिर कहीं पे भी ऑफ रोडिंग टाइप से हो, दोनों जगह ही बहुत अच्छा वर्क करते हैं और कंफर्ट भी बहुत अच्छा देती है गाड़ी। तो ना इसके सस्पेंशन पे कुछ भी कंप्लेन है मेरा, और इसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। इस बजट सेगमेंट में जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है कंपनी बहुत अच्छी कर रही है। बस मेरा एक कंप्लेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि वो है कि नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो आगे का फ्रंट व्हील का जो लेफ्ट साइड का जो सॉकअप है, वो कभी कभी किसी ना छोटे छोटे ब्रेकर पर अगर मैं धीरे भी अगर क्रॉस करता हूँ ना, बहुत स्लो भी रहता हूँ, तो भी एकदम झटकता है, बहुत तेज आवाज़ करता है कि मतलब एकदम अचानक से। बस वो एक मुझे और मेरे फादर को भी ऐसा लगता था कि ये एक इसका ड्रॉबैक है, बाकी गाड़ियों में नहीं होता है ऐसा। और हालांकि मैंने भी देखा है बाकी गाड़ियों में नहीं होता है ऐसा, लेकिन वो बहुत स्लो स्पीड में बहुत तेज झटकता है। तो अब बात करते हैं इस ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है कि अभी तक तो जहाँ भी गाड़ी रही है, चाहे अभी इंदौर में गाड़ी है, इसके अलावा मेरे होम टाउन में थी, ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस से कभी भी ऐसा इशू नहीं आया, हमको फेस करने को नहीं मिला कि कहीं पे भी टच कर गई हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी दिया गया है, इसमें 190 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, तो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस में कोई कंप्लेंट नहीं आया। अब आते हैं इसके हेडरूम का। जो इसका हेडरूम है, मैं अभी 5'7" का हूँ, तो हालांकि SUV है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें तो दिक्कत होनी नहीं। कोई लंबा भी अगर बैठता है इसमें 6 फीट का भी अगर बैठता है तो उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और हाइट जो इसकी सीट की है अभी मैंने काफ़ी मतलब ऊपर करके रखी हुई है, तो ऐसा कुछ इशू कभी आएगा नहीं इसमें। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो यहाँ पे बहुत बेस मॉडल जब आप बाय करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं होती है। जैसे मैं सोच लिया था कि मैं आफ्टर मार्केट चीज़ें लगवा लूँगा, बहुत अच्छी चीज़ें लगवा लूँगा तो बहुत अच्छी रहेंगी। अब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि आफ्टर मार्केट वाली चीज़ें ये मुझे शोरूम से ही मिली थी, जो हालांकि आप इधर देख सकते हो, आप इधर दिखाना, ब्लूपंक का इसमें जो डिस्प्ले ये कंपनी ही देती है। और इसके साथ जो स्पीकर्स मुझे इन्फिनिटी के मुझे लगाए गए थे, ये मैंने झारखंड रांची से मैंने ये गाड़ी बाय करी थी। तो ऐसा है कि स्पीकर ऐसा मतलब ठीक ठाक से है, और वो तो आपके ऊपर है आप कहाँ से आप लगवाते हो, बट बाकी डिस्प्ले भी ऐसा ठीक ठाक है। बहुत ऐसे इसके बारे में क्या ही मैं रिव्यू दूँ, तो आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो इंटीरियर में एक्सटर्नल चीज़ें लगाने के। बट एक चीज़ को मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि जो भी बाय करे, इसका जो ये सेटअप है ये नहीं होता है बेस मॉडल में, ये आफ्टर मार्केट मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है।
बट ये क्या है कि टाइम के साथ ये खराब हो रहे हैं स्लोली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये आप कंपनी से ही लो, आफ्टर मार्केट आप ये इंस्टॉल मत करवाओ। ये सारी चीज़ें मतलब आपके पैसे को वेस्ट कराती हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर चीज़ें सस्ती मिल रही है तो लगवा लें, बट ऐसा नहीं है। मेरा भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो मैं लोगों से पूछता हूँ, और मेरे पास भी ये वाले क्वेश्चन है। तो अब आते हैं माइलेज पे। माइलेज में तो गाइस मतलब ऐसा है कि मुझे तो इससे अच्छी गाड़ी कोई लगी ही नहीं। मेरा पर्सनल अगर रिव्यू से आप पूछो तो मुझे इससे अच्छी गाड़ी लगी ही नहीं। हालांकि आप लोगों को भी बहुत सारे लोग पता भी होगा नॉलेज में कि क्रेटा अच्छी माइलेज देती है, और डीजल तो और भी अच्छी माइलेज देती है। मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस रहा है लोकल में, तो मैं ऐसा है कि मेरा अभी तो 13-14 ऐसा दिख रहा है सिटी में, और हाईवे वगैरह पे तो मैं अभी हाल ही में भोपाल गया हुआ था। मैं भोपाल इंदौर हाईवे पे मैंने मुझे स्टार्टिंग में तो 30 का माइलेज दिखा रहा था, बट जो लास्ट पूरे टाइम जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है इंदौर से भोपाल का, वो खत्म करते करते लास्ट 26 to 27 तो मतलब माइलेज मेरी यहाँ जो मीटर में दिखा रही थी वो थी जो डिस्प्ले में शो कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 25-26 तो मिला ही होगा मुझे माइलेज डीजल इंजन में। तो माइलेज का तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो माइलेज किंग है ये, और सेगमेंट में मुझे नहीं लगता है कि और कोई गाड़ी, सेल्टॉस का भी अच्छा माइलेज है, सेल्टॉस, और इसके अलावा और कोई गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देती होगी और किसी कंपनी मदर कंपनी में जाए, जैसे कि इसके जो कंपटीटर है MG की हेक्टर और टाटा की हैरियर हो गई, ये सारी चीज़ें कोई भी माइलेज ऐसा नहीं देते। माइलेज में तो ऐसा है कि इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, और गाड़ी एक नंबर है माइलेज में। मतलब जो भी इस गाड़ी को बाय करेगा बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। अब आते हैं इसकी सेफ्टी रेटिंग पे। इसकी सेफ्टी रेटिंग एनकैप में जैसा कि ये 4 रेटिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, इसके डोर्स वगैरह काफ़ी एट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो सेल्टॉस के डोर्स वगैरह से मतलब काफ़ी हैवी फील होते हैं। तो मुझे सेफ्टी वगैरह तो मतलब ऐसा कि ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जो इसके बोनट के जो वो पाने वगैरह है, एक बार मैं अपने किसी हल्के फ्रेंड को सिर्फ उस पर बैठा रहा था, तो ऐसा एकदम ऐसा ऊपर नीचे हो रहा था, ऐसा दब रहा था कि मुझे लगा कि भाई ये तो दब ही जाएगा। तो बहुत अच्छा तो मैं पर्सनली नहीं बोलना चाहूँगा, जो मैंने टाटा वगैरह में मैंने देखा है तो वो वाली चीज़ तो नहीं है, बट फिर भी अच्छी है। मतलब 4 रेटिंग के हिसाब से अच्छी है। और हालांकि ये इस मॉडल में 2 एयर बैग्स आपको मिले थे मुझे। सेफ्टी की बात करें तो मैं एक बार इसकी टेस्टिंग कर चुका हूँ, जब ये गाड़ी नई खरीदी थी मैंने, तो उस टाइम पे मुझे कार चलानी बहुत अच्छे से नहीं आती थी। मैंने गाड़ी इससे थी आज से 2 साल पहले। तो मैंने क्या करा था ना, मैंने डिवाइडर, मैं कुछ फ़ोन वगैरह कुछ चेक करा था, इधर ध्यान दे के सामने ध्यान नहीं था। मैंने डिवाइडर पे मतलब राइट साइड का ऊपर कुछ मतलब कूद ही गई थी लगभग डिवाइडर के ऊपर से। तो आगे का जो राइट साइड का जो फ्रंट व्हील का है ना, वो पूरा लॉय वगैरह और उसके पूरे बूस वगैरह ये सब चले गए थे, और सारी चीज़ें चेंज हुई थी, इंश्योरेंस क्लेम हुआ था, तो भी ऐसा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। पर ठीक है, उसके बाद भी मेरा एक्सपीरियंस है कि अच्छी रेटिंग है इसकी, सेफ्टी वगैरह में सब बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, ठीक है, अच्छी गाड़ी है। और रेटिंग की अगर बात करें आउट ऑफ 10, मेरे मतलब ज़्यादातर रेटिंग वगैरह देने में सही से टॉप मॉडल्स में लगता है, बट इस गाड़ी को मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं रेटिंग दूँ आउट ऑफ 10 तो 9 रेटिंग देना चाहूँगा। एक पॉइंट मेरे को ऐसा लगता है कि उधर जा रहे हैं जो थोड़ी इसमें कमियाँ हैं, जैसे कि हेडलाइट हो गया, और जो इसका सस्पेंशन का जो आगे का फ्रंट सॉकअप का जो आवाज़ आता है वो हो गया। तो ये एक कमी का मैं मतलब वजह से मैं काट रहा हूँ। बाकी और तो इस गाड़ी में सब कुछ मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, ऐसी कुछ खास ऐसी कुछ कमी नहीं है। इसी वजह से ये हालांकि मार्केट में इतनी डिमांडिंग है, इतनी डिमांड रहती है इसकी। तो गाइस ये थी मेरी क्रेटा की रिव्यू, जो कि अभी तक 20,000 किलोमीटर तक मैंने जो भी चीज़ें फेस करी है। और ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप सबके लिए। ऐसे और गाड़ी कौन से आपको कारों के आपको वीडियोस चाहिए और बाइक्स के भी ओनरशिप रिव्यू चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को, जो भी चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।